अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। देखो हम जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एसिड के हवाले से और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। हमारा आज इसका लेक्चर बनता है ऑलमोस्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड लेक्चर बनता है भी हमारा इस जो नए चैप्टर को हमने स्टार्ट किया उसका आप लोग जो है साथ साथ देख रहे होंगे। और मैंने आप लोगों से ये बात कही थी, इस बात की मैंने आप लोगों को गारंटी दी थी कि हम आप लोगों के लिए आपके नोट्स आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। सो आप लोग बेफिक्र रहें, जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किस हवाले से कि भाई नोट्स आपको मिलने चाहिए, वो भी सॉल्व फॉर्म के अंदर, खास तौर पे रिलेटेड टू एक्सरसाइज, ठीक है। सो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों तक हम सेंड कर देंगे, ठीक है। अब हमारा मेन जो कंसर्न है वो है चैप्टर नंबर 2 के, हम चैप्टर नंबर 2 को बिफोर नेक्स्ट मंथली टेस्ट, ठीक है, हम उसका जो है उसको सॉल्व भी करें, मतलब इसको समझ लें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच जाएं, यानी कि उस तक चले जाएं हम, ठीक हो गया। अच्छा देखो लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें डिस्क्राइब की थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी बुनियाद पर आप लोगों तक मेरी बात प्रॉपर वे में और फ्लो के साथ नहीं पहुंच पाई थी। सो मैं चाहूंगा कि मैं वहीं से ही, यानी उन बातों से ही आगे चलूं, ठीक है, उन्हीं बातों से मैं जो है आप लोगों को आगे लेकर जाऊं, ठीक हो गया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, टेस्ट रिजल्ट का कैसे चेक करें। अली रिजल्ट चेक करना है आपने, तो आप देखें रेड जो हमारे पास ब्लिंक करता जो आपके पास एक बटन है ना, उसे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक टेबल मिलेगा, ठीक है। उस टेबल के अंदर आपको जो है वो मेंशन किया होगा, टेस्ट का कॉलम एक होगा, उसमें C1 यानी वो B1, ठीक है जी, इस तरीके से M1 E1 मेंशन किया होगा। उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है उसके अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे, आप आराम से उसमें रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक हो गया। नहीं बिल्कुल जी, वो पेपर्स नहीं चेक कर सका मैं अभी तक, आप लोगों के जो मैसेंजर पर हैं, कोशिश मेरी है कि जल्द से जल्द कर पाऊं, लेकिन काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मैसेंजर पे चेक जो है वो सेंड किए हुए, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आप मुझे देना है। इस बात को रियलाइज किया करें कि जो आप हैं, ठीक है, आपने मैसेज किया हुआ है, सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस के हैं, सो सबने मैसेज किया होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है, सो थोड़ा सा आपने वेट भी करना है, इतनी जल्दी नहीं करनी आपने, ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने कल आप लोगों को जो है जो पढ़ाया उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने आज क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना हमने, ठीक है। हमने कल बात की थी कि भाई लिवाइजर की हम काम जान चुके थे। हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू लिवाइजर एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ये 1787 में लिवाइजर ने कहा था। फिर हमने कहा कि भी हमारे पास आते हैं 1815 के अंदर सर हेम्फ्री आ जाते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी कुछ और है, ठीक है, वो किसी और तरीके से जो है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो ये बात कहते हैं कि जो है ना, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, भाई क्या कहते हैं, एसिड की बात करते हैं, तो लाजमी नहीं है कि किसी कंपाउंड को जिसको हम ऐसे कहते हैं उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जैसे HCl HCN की बात करते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। फिर हमने कहा था कि भाई चलते हुए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की भी और बेस की भी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई एसिड्स और बेस की जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि भाई एसिड्स वो तमाम सब्सटेंस होते हैं जो लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। हमने कल कहा था कि भाई फिर हमारे पास बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये हमने कल डिस्क्राइब किया था, आज उससे ऑनवर्ड हम चलने जा रहे हैं, ठीक है। कल मैं लास्ट टाइम आप लोगों के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि एसिड जो है वो हमारी बॉडी का भी हिस्सा है, ठीक है भी, हमारी बॉडी जो है ना इसका भी हिस्सा है एसिड, ठीक है। उसकी बेहतरीन एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कुछ ना कुछ अमाउंट में ये हमारे स्टोमक के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है, ठीक है, किस चीज के लिए भी, यानी फूड को ब्रेक करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है इसका बेसिक तौर पर पर्पस है वहां पर मौजूद होना, ठीक है। सो आप सिंपली कह सकते हैं कि एसिड्स इवन के ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी मौजूद है, ठीक हो गया। और कभी कभी आप देखते होंगे कि भाई कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भाई खाना खाया तो उसके बाद एसिडिटी होगी। सो एसिडिटी इसलिए होती है कि भाई वो जो हमारे पास क्या कहते हैं ना स्टोमक के अंदर हमारे पास वो एसिड है, ठीक है, वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो यूटिलाइज होता है, जिसकी बुनियाद पर हमें एसिडिटी होती है। और फिर उसके लिए हम जो भी मेडिसिन यूज करते हैं वो बेसिक तौर पर बेस होता है जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक हो गया। लिटमस पेपर को का कोई भी कलर है या दो कलर फिक्स है। देखो मैं आपको
बताऊं कश्यप के जब हम इस हवाले से यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं ना, तो उसमें हम फिर दो कलर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लिटमस पेपर है ना वो ब्लू और रेड के अलावा भी होता है, ठीक है, यानी उसके डिफरेंट शेड प्रोड्यूस होते हैं फॉर डिफरेंट पीएच कंटेनिंग एसिड और बेस के हवाले से। सर अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो तो जब उसका किसी सब्सटेंस में क्या लिखा है डिप करें, देखो अगर जो है ना रेड लिटमस पेपर को आप डालते हैं कि सब्सटेंस में या ब्लू को डालते हैं सब्सटेंस के अंदर, अगर कलर अपीयरेंस चेंज ना हो तो इस बात की गारंटी होती है कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो बेसिक तौर पे एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। पेज नंबर की 21 है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि मैं जो लिटमस पेपर ले रहा हूं उसकी स्ट्रिप ले रहा हूं, अगर मैं इसको किसी सब्सटेंस के अंदर डिप करता हूं इनसाइड, तो अगर कोई कलर अपीयरेंस चेंज नहीं होती उस लिटमस पेपर की, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर वो सब्सटेंस जिसमें हमने इसको डिप किया था ये बेसिकली तौर पे हमारे पास न्यूट्रल होगा, ठीक हो गया। अब देखो आज हमने क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो एसिड और बेस के दरमियान कंपैरिजन है। हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर टेस्ट, हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर अपीयरेंस, ठीक है, और इस तरीके से हम जो है कंपैरिजन करेंगे उनकी टॉक्सिसिटी के हवाले से कि अगर हमारे पास एसिड है, अगर मेरा उसके ऊपर हाथ लगता है तो क्या वो मेरा हाथ जला देगा या नहीं जलाएगा, इसकी बेस पर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तक बस दो कलर हैं ना उस लिटमस की, बिल्कुल सही कहा, हमारे सिलेबस में बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा आप दो की बात करते हो, रेड और ब्लू की बात करते हो, इस बात से यही है, ठीक है। अच्छा एसिड और बेस में हम कंपैरिजन करेंगे। एसिड और बेस के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ चीजें डिस्क्राइब करता हूं। एसिड और बेस, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स कंपेयर करते हैं वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनका जो टेस्ट है, ठीक है, वो सुअर होता है यानी कड़वा सा होता है, ठीक है जी। हम यहां लिख लेते हैं एसिड्स, एसिड हैज सुअर टेस्ट, ठीक हो गया, ये मेंशन कर लेते हैं। एसिड्स हैव सुअर टेस्ट, और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं भी अनराइप सिट्रस फ्रूट, ठीक है, अनराइप कड़वापन उसमें होता है ना, ठीक है, अनराइप सिट्रस फ्रूट, ठीक हो गया। ये जैसे कि लेट सपोज हम जो है वो उसकी बात कर लेते हैं, लेमन की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेमन भी इसकी एग्जांपल बेसिक तौर पे हमारे पास है, लेमन जूस की इसकी बात कर लेते हैं। या जो नींबू है, ठीक है, कच्चा नींबू जो होता है, ठीक है, वो बहुत कड़वा होता है, सो वो बेसिक तौर पे एसिड की एग्जांपल है, ठीक है, वो हमारे पास एसिड की एग्जांपल है, उसका टेस्ट भी हमारे पास सुअर होता है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी बेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, बेस बेसिक तौर पे क्या है, इसका जो टेस्ट हमारे पास होता है वो बिटर होता है, ठीक है। Bases have bitter taste, bitter taste, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, सिट्रस वाट, देखो वो सिट्रस का मतलब देखो ना, कड़वापन जो हमारे पास होता है, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं नींबू है, या इवन के जो आप कहते हैं ना अभी वो जो आम के जो है वो मतलब आम जो कच्चा होता है ना, ठीक है, वो भी कड़वा होता है, ठीक है, सो उसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। बेसिस की बात करते हैं भी, बिटर टेस्ट इनका होता है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि फील स्लिपरी है ये, ठीक है जी, एंड टच करने पे हम कहते हैं कि स्लिपरी फील होती है, फील स्लिपरी, ठीक है भाई, फील स्लिपरी ऑन टच,
ठीक हो गया। यानी कि अगर आप टच करते हैं ना इसको, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई इसके टच करने से हमें स्लिपरी जो है वो टाइप की फीलिंग नजर आती है। जैसे कि आप लोग साबुन की बात करते हो, साबुन जो है, ठीक है, वो भी अल्कलाइन है, यानी बेस में वो होता है, ठीक है, और अगर आप उसको टच करते हो तो उसकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो भी स्लिपरी होती है, यानी कि आप उस पर हाथ रखते हो तो आपका हाथ स्लिप करता है, ठीक है जी। सो एक तो ये कि बेटर टेस्ट होता है, दूसरा कि हम कहते हैं कि फील स्लिपरी, नहीं स्लिपरी जो है वो हम कहते हैं कि इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक हो गया। और जहां तक बात है एसिड की, तो हम एसिड के हवाले से क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एसिड करेगा क्या, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है, रेड में कन्वर्ट करता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेस से करेगा, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक हो गया। यानी कि जो हम बिटर की देखो वो तुर्श जायका नहीं होता जो हमारे पास, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो तुर्श जायका जो है वो होता है हमारे पास, ठीक है जी, उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिक तौर पे, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बताया कि somehow यानी कि जो एसिड्स हैं दे आर दोज स्पीशीज, ठीक है, व्हिच हैव सम स्वीट टेस्ट, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमने बात की अनराइप सिट्रस फ्रूट भी है, लेमन भी है, ठीक है। दूसरी तरफ हम कहते हैं बेसिस वो चीजें होती हैं जो बिटर टेस्ट होता है और स्लिपरी टच होती है। मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की थी साबुन की, अगर आप हाथ जो है उसके ऊपर हाथ रखते हो, उस पर जोर देते हो तो आपका हाथ स्लिप होता है उसके ऊपर, ठीक है भी। एसिड्स हम कहते हैं कि भी वो क्या करते हैं, भी ब्लू लिटमस को वो टर्न करते हैं इनटू रेड, और बेस हमारे पास क्या होते हैं कि बेस जो है वो टर्न करते हैं रेड को, लिटमस पेपर को, इनटू ब्लू में, ठीक है जी। सो ये हमारे पास समहाउ एक कंपैरिजन पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम कहते हैं कि देखो इफेक्ट क्या होता है इनका। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एसिड था, अगर उसका एक्सपोजर मेरे पर हो जाता है, मेरी स्किन पर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, मैं कहता हूं कि इन कंसंट्रेटेड फॉर्म एसिड्स आर ऑलवेज कुरेसिव इन नेचर, ठीक है। कुरेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे कपड़ों पे जो है वो एसिड गिरता है, या मेरे, यार ये नेट चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों चला गया, अच्छा ठीक है। सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर मेरे कपड़ों पे एसिड गिरता है या इवन के मेरे स्किन पर गिरता है तो वो क्या करेगा, बर्निंग का प्रोसेस करेगा, इसको हम कुरोसिव कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है जी, एसिड्स आर ऑलवेज कुरेसिव, ठीक है जी। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, कुरेसिव होते हैं इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है। आपने बातें नहीं करनी भी आपस में, गुफ्तगू नहीं करेंगे आप लोग। कंसंट्रेटेड फॉर्म एसिड्स आर ऑलवेज कुरेसिव, ठीक है भी। क्या होते हैं हमारे पास, कुरेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। कुरेसिव मतलब कि जलाने का अमल करते हैं, यानी कि अगर हमारे कपड़ों पे गिरता है या स्किन पे गिरता है तो बर्निंग का अमल होता है, ठीक है, हमें बर्निंग फील जो है वो होती है इससे, ठीक हो गया। समझ आ चुकी है यहां तक आप लोगों को, यहां तक मुझे बताएं। सर हम बेस में ब्लू लिटमस पेपर नहीं डिप कर सकते। देखो ब्लू में अगर आप बेस के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो है, ठीक है, उसके ऊपर उसका जो कलर है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो बेस है या एसिड है, ठीक है। और व्हाट इज अल्कली, अल्कली बेसिक तौर पे बेस को ही हम कह रहे होते हैं। लिटमस पेपर होता है हमारे पास, एक पेपर स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि सब्सटेंस की नेचर क्या है, एसिड है या वो बेस है। सर
जब सोप गीला नहीं होता तो स्लिपरी नहीं होता, तो बेस कैसे? देखो मैं आपको बताऊं कि लाजमी नहीं है कि हम जो इस वक्त सोप की बात कर रहे हैं उसमें सारा के सारा बेस ही है। सोप जो है उसमें बहुत से केमिकल्स हमारे पास होते हैं जिनकी नेचर एसिडिक बेसिक भी होती है, समाव एसिडिक भी होती है, लेकिन वो मोस्टली तौर पे बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो उसके अंदर आपको उसका पूरा मैस ना होता है ना, वो फिलर्स होते हैं बेसिक तौर पे। ठीक हो गया ना? सो आप अगर जो है इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं ना गीला करेंगे तो वो स्लिपरी होगा। ठीक है, उसके जो है अगर आप उसके हाथ पे लगाते हैं तभी वो आपके हाथों पे स्लिप करता है। ठीक है, तो उसकी मैं बात आपसे कर रहा था। ठीक हो गया जी। एसिड का लास्ट पॉइंट मैंने जो राइट किया ना उसमें मैंने लिखा है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर अगर जो ये हमारे कपड़ों पे गिरता है या हमारी स्किन पे गिरता है तो बर्निंग का अमल काज करते नहीं, हम कहते हैं कि भाई जलाता है हमारी स्किन को। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे रिपीट कर दें? क्या रिपीट करना है तमसील आप मुझे बताइएगा, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इस हवाले से मैं राइट करता हूं। अगर देखो जैसे मैंने आपसे भी यहां पे कहा था कि अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हो तो ये कुरेसिव होता है हमारे लिए। ठीक है, हमारी स्किन के लिए बर्निंग का अमल करता है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, बेस की बात करते हैं तो बेसिस जो हैं वो नॉन कोरेसिव होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यानी किसके सिवा? कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेंशन किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिस हैं, ठीक है, ये नॉन कोरेसिव होंगी। बेसिस आर नॉन कोरेसिव। ठीक है, एक्सेप्ट NaOH एंड KOH। ठीक है भाई, यानी कि NaOH और KOH के अलावा जितने भी हमारे पास बेसिस होती है वो नॉन कोरेसिव इन नेचर होते हैं। और इवन के NaOH और KOH की जहां तक बात है तो ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर जो है कोरेसिव होंगे, डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर इतने कोरेसिव ये नहीं होते। ठीक हो गया? कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जो हमारे पास यानी कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं किसी एक एसिड की, अगर लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं किसी की भी H2SO4 की बात कर लेता हूं, तो अगर सिर्फ 100% H2SO4 है तो ये प्योर है। अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भी सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट कम है, वाटर की ज्यादा है तो डाइल्यूट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ प्योर या समहाउ जिसमें हमारे पास ज्यादा मिकदार हो सल्फ्यूरिक एसिड की, वो कंसंट्रेटेड होगा। अगर मैं उसको जो है क्या कर दूं, उसमें जो दूसरी अमाउंट है, दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट है वो ज्यादा कर दूं तो हमारे पास डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास लेता हूं, इसमें मैं पानी डाल देता हूं, इसको फिल कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें मैं आधी चम्मच जो है वो चीनी की डालूंगा तो ये डाइल्यूट है। अगर मैं इसमें जो है 4-5 चम्मच इसके अंदर चीनी की डाल दूंगा कि फर्दर ये डिसॉल्व ही ना हो चीनी इसके अंदर, तो ये कंसंट्रेटेड हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, हम कंसंट्रेशन का मतलब यानी कंसंट्रेटेड का मतलब लेते हैं कि जिसमें हमारे पास मिकदार ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड मतलब कि इन मोर अमाउंट। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त हो गया। समझ आ गई आप लोगों को? मैं सारा रिपीट कर दूं सर? कुरेसिव एसिड ही होते हैं, एग्जैक्टली कुरेसिव एसिड होते हैं। तुबा ऐसे कुरेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था बर्न। ठीक है, बर्निंग का अमल हमारी स्किन पे होना। सर जी बेस नॉन कुरेसिव क्यों होती है? देखो कश्यप, अगर हम बेस की बात करते हैं ना, ठीक है, तो बेस जो है वो उस तरीके से हमारी स्किन या हमारे जो क्या कहते हैं ना भाई ये जो कपड़े वगैरह हैं, ठीक है, उनसे एब्रप्टली फौरन से जो है रिएक्ट नहीं करती। ठीक हो गया? लेकिन जहां तक एसिड की बात है तो ये फौरन से रिएक्ट करता है और इसके वजह से क्या होता है कि हमारे पास बर्निंग का प्रोसेस होता है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि ऐसे की वजह से मैंने आपसे कहा था कि इनका टेस्ट डिफरेंस क्या है, कि ये कड़वा यानी स्वीट होते हैं, ठीक है, और वो बिटर हमारे पास होता है। एग्जांपल इसमें हमारे पास सिट्रस फ्रूट की है या लेमन की एग्जांपल आप ले सकते हैं। वहां पर आप देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिस होती हैं दे आर स्लिपरी इन नेचर, यानी कि स्लिप अगर हम उसको अपने हाथ पर लगाएं तो हमारे हाथ स्लिप होंगे। ठीक है जी। एसिड्स टर्न लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी ब्लू टू रेड करता है और वो रेड टू ब्लू करेगा। ठीक हो गया? इस तरीके से हमने कहा था कि जी एसिड जो हमारे होते हैं इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, दे आर ऑलवेज कुरेसिव इन नेचर, यानी कि बर्निंग का प्रोसेस करेंगे। और इन केस ऑफ बेस
ये नॉन कोरेसिव होते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो हम कहते हैं कि इनके अंदर इन दोनों के तहत हम कहते हैं कि बर्निंग का प्रोसेस हमारे पास होगा। अगर हमें सब्सटेंस की नेचर का ना पता हो तो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें और कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो बेस, लेकिन आपने तो कहा था कि वो न्यूट्रल होगा। मैं आपको जरा बता देता हूं, लाभिका ये लाजमी नहीं है आप सिर्फ एक लिटमस पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, वो कलर चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज के ये जो है न्यूट्रल होगा। आप जो रेड वाला है ना, ठीक है, उसको भी देखेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये आया न्यूट्रल है या ये बेस है, ठीक है। अगर आप रेड वाले को डालते हैं और रेड वाले का कलर अपीयरेंस चेंज होता है तो ये इंडिकेशन है कि ये हमारे पास एक बेस है। अगर उससे भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो इस केस में हम सिंपली कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा, एक बेस है, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल सब्सटेंस है। सर रेड और ब्लू लिटमस पेपर क्या है? ये बेसिक तौर पे एक सिंपल टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम जो है डिटेक्ट करते हैं कि सब्सटेंस की नेचर क्या होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों करते हैं? ये समहाउ हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इनकी नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक हो गया, चलिए भी आगे चलते हैं। चलें, जबरदस्त हो गया, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं रेज करूंगा और नेक्स्ट जो है आगे चलूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या कह रही थी आप, एसिड एंड बेस कह रही थी, तो यही तो राइट कर रहे हैं भाई, एसिड और बेस में क्या मेन डिफरेंस है, तो यही तो दुआ हम बता रहे हैं कि यही तो मेन पॉइंट्स हैं, यही तो डिफरेंसेस हैं बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, जल्दी से चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं भी आगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, एसिड और बेस की बात करते हैं, तो एसिड और बेस जो है उसमें आगे चलते हुए हम एक्वस सॉल्यूशन की बात भी करते हैं। यहां तक देखो, यहां पे उसने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं उस चीज को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लिया हुआ है। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि मैं इस बीकर के अंदर पहले डालता हूं वाटर, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगा एसिड, और हम आगे जाके देखेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे कि एसिड्स का मतलब क्या होता है। एसिड्स का मतलब होता है वो कंपाउंड्स या वो केमिकल सब्सटेंसेस के जो पानी के अंदर वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि आयनिक यानी आयंस बनाते हैं, आयन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया, तो होगा ये कि जब हम डालेंगे वाटर को, ऊपर से हम इसमें एसिड की एडिशन कर देते हैं समहाउ, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन, लेट्स सपोज मेरे पास जो एसिड है वो HA है, सो यहां पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर दो मेटल रॉड डाल देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं भाई, मैं इसके अंदर दो मेटल रॉड्स जो हैं, ठीक है, वो इंसर्ट कर देता हूं और उनको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई इस जो है सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को करंट जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि करंट फ्लो करने की दो रीजंस होती हैं, या तो ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो किसी सब्सटेंस में, या फिर ये कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस हो जो कि मूव कर सके, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके, इलेक्ट्रॉन को ले जा सके। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो इस बीकर की, तो इस बीकर में आपने क्या किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर आपने एसिड को डिसॉल्व किया हुआ था, ठीक है, वो रखा हुआ है जिसमें कि H पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, ठीक है, वो H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोग एसिड नहीं डालते, अगर आप लोग लेट सपोज कोई बेस डाल देते हो, ठीक है, और लेट सपोज बेस मेरे पास क्या है भाई, वो लेट सपोज HO ए है, ठीक है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक वे में कह रहे हैं, ठीक है, सो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, OH नेगेटिव, ठीक है, और साथ में A जो है वो पॉजिटिव डेवलप होगा। अब यहां पर फिर आयंस आ गए, जब भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर आयंस हो तो करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकता है बाय यूटिलाइजिंग दीज आयंस। ठीक है, ये मोबिलाइज आयंस, इनके थ्रू हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। मुझे बताएं, यहां तक समझ आना है, यानी कुछ समझना है आप लोगों ने, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस करें।
जल्दी से बताएं, यहां तक समझना है आपने कुछ? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो क्लियर लिख दीजिएगा। भाई बताएं जल्दी से कि कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। हाँ जी, कोरेसिव होते हैं लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर वो भी कोरेसिव नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, फ्री आयंस होते हैं ना। देखो हम एसिड और बेस को भी डिफाइन करेंगे। एसिड्स हम कहते हैं वो स्पीशीज हैं जो पानी में जाने के बाद डिसॉल्व हो जाएंगी, H पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनाएंगी। सर ये एसिड और बेस वाला रिपीट कर दें, मैं बता रहा था अब्दुल्ला आपको कि जब भी आप किसी एक जो है बीकर के अंदर पानी लेते हो और उसमें एसिड डाल देते हो या बेस डाल देते हो, ठीक है, सो वो एसिड या बेस पानी में जाने के बाद अपने आप को आयनाइज करते हैं। जैसे बेस की बात कर लेते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां जिस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों, ठीक है, सो वो क्या करते हैं भी, वो करंट को फ्लो करवाते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को ये करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को करंट क्या करता है भी, फ्लो करता है, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि भी सॉल्यूशन दैट कंटेन सम आयंस, ठीक है, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री आयंस, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सॉरी जो करंट है वो फ्लो करेगा। जी सर, पॉजिटिव आयंस किस तरफ और नेगेटिव आयन किस तरफ जाएंगे जेगम, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन पे चार्ज क्या है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखो बैटरी को हमेशा हम इस सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी लाइन शो करती है पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव छोटी लाइन नेगेटिव चार्ज को शो करती है। तो अगर हमारे पास एनायन और केटायन बन रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, सो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। द करंट, ठीक है सर, करंट वाटर से पास हो सकता है। अगर हबीबा प्योर वाटर है जिसमें सिर्फ H2O है, जिसमें कोई आयन और नहीं है, तो पानी से जो है वो करंट पास नहीं कर सकता। अगर जो उसमें कुछ आयंस हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मल टैप वाटर है उसमें आयंस होते हैं, इसीलिए उसमें जो है करंट पास कर सकता है। कोरेसिव होते हैं तो क्या लेमन स्किन, नहीं वो बहुत डाइल्यूट होता है ना। देखो कंसंट्रेटेड भी लिखा था, कश्यप लिखा था कंसंट्रेटेड, सो कंसंट्रेटेड होगा तभी वो कोरेसिव होगा, ठीक हो गया। क्लियर हो चुके आप लोगों को? चलिए जनाब, आई थिंक इसका जो है आपने कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लिया है, आपको ये तमाम चीजें समझ आ चुकी हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दूं, ठीक है जी। तो आप लोगों का टेस्ट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले टेस्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो उसकी फिर हम डिस्कशन भी थोड़ी बहुत कर लेंगे। चलें जनाब, सो आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी से टेस्ट दें, जब टेस्ट देकर वापस आएंगे तो फिर हम फर्दर डिस्कशन आगे कैरी करेंगे, ठीक है। सर नॉर्मल वाटर में कौन से आयंस हैं? तो बस नॉर्मल वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयंस होते हैं। आपने कभी वो जो रिफाइंड या प्योर वाटर जो आप लोग क्लेम करते हैं ना, वो जो डिफरेंट हम कहने की हमारे पास ब्रांड्स के होते हैं, उनमें देखें तो इंग्रेडिएंट लिखा होता है, इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि कौन कौन से आयंस इसके अंदर मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। सर अगर एसिड या बेस नहीं वाटर में तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर प्योर वाटर है यानी सिर्फ H2O है तो उसमें आयंस तो है नहीं। अगर आयंस नहीं है, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो है ना हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, यानी करंट पास नहीं करेगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को इस टेस्ट को जो है आप सॉल्व करें। अब जब वापस आएंगे ना तो फिर यहीं से आगे चलेंगे। देखो जिनको टेस्ट शो नहीं हुआ वो करेंगे ये कि वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करने के बाद स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन नीचे आएगा वीडियो के, तो उसको क्लिक करना है आपने।